हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाज़ार विज़न पे। दोस्तों, हर वीक हम निफ्टी के लेवल्स देते हैं, पूरे वीक के लिए लेवल्स देते हैं और अपर और बॉटम दोनों दोनों लेवल्स देने का प्रयत्न करते हैं, जिससे ट्रेडर्स को ट्रेडिंग के लिए इजी रहे और बाज़ार का मुंह कैसा रहेगा अनुमान लगाने का आपका इजी वे बने। इसीलिए हम निफ्टी के लेवल्स देते हैं। लास्ट वीक में हमने देखा कि 25,000 के ऊपर निफ्टी क्लोज आया, यानी कि थोड़ा सा सपोर्ट लेवल के आसपास क्लोज आया। तो हमें लगता है यहाँ से एक निफ्टी में तेज़ी होने के चांसेस है। 25,040 क्लोज है, तो यहाँ से लगता है मंडे को निफ्टी 150 या 200 पॉइंट्स प्लस अब वो क्लोज आएगी, यानी कि 25,150 या 200 के आसपास ओपन होने का चांसेस है। बट वहाँ पे सस्टेन होने में टाइम लगेगा, तो थोड़ा करेक्शन आएगा। 25,100 टू 120 के बीच में निफ्टी आता है, तो वहाँ पे निफ्टी को बाय करना चाहिए। यानी कि बाय लेवल है 25,100 टू 120 के बीच में। आपको जहाँ पे भी चांस मिले निफ्टी को बाय करना चाहिए। पहला टारगेट आएगा 25,250, दूसरा टारगेट आएगा 25,380 और तीसरा टारगेट आएगा 25,450। 25,520 पे चलना निफ्टी को दिक्कत है, वहाँ से एक रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। तो हमें लगता है निफ्टी मैक्सिमम 25,520 टू 50 आ सकता है। उससे ऊपर जाने में दिक्कत होगी, उसके ऊपर जाने के लिए उसको टाइम लगेगा। तो हमें लगता है कि ये शॉर्ट सेल का बाउंस है, तो इतना लंबा तेज़ी नहीं होगी, पर 200 टू 300 पॉइंट्स मिनिमम की तेज़ी होगी। तो आपको निफ्टी को बाय करके चलना चाहिए मंडे और ट्यूसडे को मार्केट में। और रेजिस्टेंस लेवल हमने बताया 550 के आसपास आएगा। और सेकंड के मार्केट ऑलरेडी फ्राइडे को ओवरसोल्ड पोजीशन थी, आपने देखा होगा। 300 पॉइंट निफ्टी प्लस आया, 300 माइनस आया, फिर से क्लोज भी माइनस आया दे दिया। बाजार ने बहुत मूव किया और सभी लेवल्स के नीचे ले जाकर फिर से 25,000 क्लोज दिया। यानी कि बाजार यहाँ पे सस्टेन होने का प्रयत्न करेगा। तो मंडे ट्यूसडे के मार्केट में हमें बाउंस के लिए पॉसिबल है। तो 500 टू 550 के टारगेट्स को लेकर बाउंस को एक प्ले करना चाहिए। हाँ, जिसको मंदी करनी है उसके लिए है 25,450 टू 500 के बीच में उनको शॉर्ट सेल करना चाहिए निफ्टी को। उसमें पहला टारगेट रहेगा 350, दूसरा टारगेट रहेगा 25,280 और तीसरा टारगेट मिलेगा 25,150 का। और नीचे जाता है तो 25,990। 25,000 के नीचे मार्केट 2 दिन कंटिन्यूस क्लोज आता है, तो नीचे के लिए 300 से 400 पॉइंट की और जगह आ जाएगी। तो 24,750 का एक और टारगेट मिल जाएगा। तो हमें लगता है कि अभी बाउंस बैक को प्ले करना चाहिए। बाउंस बैक बाज़ार में रहेगा, तो मंडे ट्यूसडे को तो आप छोड़ दो, वेडनेसडे थर्सडे को आपको 500 के आसपास मिल जाती है निफ्टी, तो वहाँ पे एक पॉसिबल है। बट हमें लगता है नेक्स्ट वीक थोड़ा स्टेडी जाएगा। जो लास्ट वीक में फास्ट मूवमेंट हुई उससे तो कम मूवमेंट हो जाएगी। और हमें लगता है कि मेन ट्रिगर इसमें आएगा इज़राइल ईरान पे कैसे आंसर देता है। बट हमें नहीं लगता है कि बहुत एग्रेसिवली अभी भी इज़राइल भी ईरान पे आ जाएगा। तो मे भी पॉसिबल है कि बाज़ार में एक बाउंस पॉसिबल है और नेक्स्ट वीक का प्ले बाउंस पे ही बनेगा। हाँ, 550 के ऊपर निफ्टी क्लोज आता है कंटिन्यूअस, तो वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि और कितना आ सकता है। बट हमें नहीं लगता है कि 550 के ऊपर कंटिन्यूअस बाज़ार चलेगा। तो एक रेजिस्टेंस स्ट्रिक रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस को प्ले करना चाहिए, तो वो मिलेगा। बट हमें ओवरऑल लगता है कि बाज़ार का ट्रेंड थोड़ा ख़राब हो चुका है, थोड़ा सस्टेन होने का प्रयत्न करेगा। बट हाँ, हमारी राय है यहाँ पर बाज़ार एक बाउंस बैक करता है तो स्मॉल कैप मिड कैप पहले बाउंस करेंगे। स्मॉल कैप मिड कैप सबसे पहले नीचे गए थे, बाउंस भी सबसे पहले करेंगे। बाद में दिक्कतों की बारी आएगी, तो हमें लगता है कि आपको पहले स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ी पोजीशन बनानी चाहिए, तो 2-3 दिन में आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। एज़ यूजुअल है, बाज़ार में 25,000 के नीचे जाएगा तो ख़राब होगा। 25,000 के नीचे ख़राब होता है। 25,000 के नीचे कंटिन्यूस 2 दिन आएगा तभी ख़राब होगा। बट वो भी अभी टाइम लगेगा। वेडनेसडे थर्सडे को हम देखते हैं कि कहाँ पे बाज़ार क्लोज आता है, तो वो जाएगा टाइम पे। बट हमें लगता है कि कुछ ऐसा ही कोई ख़ास इवेंट नहीं होगी। हाँ, इज़राइल की एक्सपेक्टेड इवेंट हम सोच रहे हैं कि 2-3 दिन तो अभी नहीं आएगा
वो थोड़ा थोड़ी लेबनान साइड में उसका जो ऑपरेशन चल रहा है वहाँ वहाँ पे बिजी रहेगा, तो वो ईरान ईरान को आंसर देने के लिए प्रयत्न नहीं करेगा। और जनरली इसराइल अनएक्सपेक्टेड आंसर देने के लिए और ऑलवेज़ रेडी होता है, तो वो देखना पड़ेगा वो कुछ आता है वहाँ से, वो ईरान के कुछ की पॉइंट्स पे अटैक करता है, तो वहाँ पे बाज़ार में खराबी आ सकती है। तो वहाँ पे हर कोई लेवल्स वर्क नहीं करते हैं। हाँ, हमारा लेवल्स है 25,000 के नीचे जाएगा तो मंदी समझ लो, वहाँ से आगे कोई तेज़ी रखने की नहीं है। 25,000 के नीचे बाज़ार जैसे ही क्लोज आएगा तो सभी पोजीशन कट कर लो और बाज़ार से फ्री हो जाओ। हाँ, मंदी के लिए हम दूसरे लेवल्स देंगे तब से सोचेंगे। और स्टॉक स्पेसिफिक तो अभी का कुछ खास है नहीं, बट हमें लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक की जो एक्शन आएगा थर्सडे के बाद आएगा, बाज़ार सस्टेन हो जाता है थर्सडे तक, तो स्टॉक स्पेसिफिक आपको एक्शन देखने को मिलेगा, तब हम कुछ सजेस्ट करेंगे। तब तक वेट एंड वॉच कीजिए। हमने आगे कई फंडामेंटल स्टॉक्स आपको सिलेक्ट किए हुए हैं कि वो आप 5 to 10 ईयर्स के लिए ले सकते हो, वो जाके आप देख लो, उसको नोट डाउन करो और उसमें से आपको लगता है जिसमें अच्छा खासा करेक्शन आया है उसको बाय कर लो, और जिसका मूड ठीक ठाक है उसको देखो। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था, कुछ खास है नहीं, बट हमें लगता है बाज़ार सस्टेन होगा, एक बाउंस बैक पॉसिबल है। ओवरसोल्ड हो चुका है बाज़ार ऑलरेडी, तो एक बाउंस आएगा। ओवरसोल्ड के बाउंस के लिए आप नेक्स्ट वीक में रेडी हो जाओ, देखते हैं। और साथ में हुंडई का आईपीओ आने वाला है, हुंडई के आईपीओ के लिए भी थोड़ी लिक्विडिटी बाज़ार से कम हो सकती है। और यह फिर दूसरा एक ऑप्शन है कि हुंडई का आईपीओ डिले होगा, बाज़ार में थोड़ा और ज़्यादा करेक्शन आता है तो हुंडई के आईपीओ को डिले करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड प्रीमियम बाज़ार में नहीं मिलेगा। वैसे भी ग्रे मार्केट को आप ट्रैक कर रहे हो तो आपको पता ही होगा 450 वाला प्रीमियम 200 के आसपास आ गया, तो बाज़ार में उसकी डिमांड कम हो गई। तो हमें लगता है कि दो परिस्थिति हो सकती है कि बाज़ार में हुंडई के आईपीओ को डिले भी कर सकते हैं। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था, कुछ खास महत्वपूर्ण कुछ होगा तो आपको अपडेट देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।